पाकिस्तान की बदनामी की बात की गई। यही मरूंगा और इसी मुल्क को ठीक करने की इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना। मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया, लेकिन हवस, लालच, आप कुछ और ना सोचती आयशा। आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान चंद एक मैसेजेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है लेकिन आप मेरे साथ खड़े। आपको मेरा मान रखना चाहिए था। पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था। बता मुझे आप कहती किसी भी चीज की जरूरत थी। एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब आप और मैं और खास तौर पे हमारी औलादें बहुत फख्र के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट को सीधे से लगा के चले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो आप सबसे गैर मशरूत माफी मांगने के लिए बना रहा हूं। कोई अगर नहीं, कोई लेकिन, कोई चूके चुनाचे नहीं। हो सके तो मैंने पिछले 8-10 बरस में जो काम किया दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला की जात जानती है, उस काम के सदके मुझे माफ कर दीजिएगा। आयशा इकराम और रैम्बो की जो हालिया ऑडियो सामने आई जिसमें वो गिरफ्तार मुलजिमान की रिहाई के और उनसे डील करने के बदले 5-5 लाख रुपए की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मैं जिस चीज पर आयशा के साथ खड़ा था वो लम्हा था जब उसके साथ बदतमीजी, बदतहजीबी की गई, जब उसके कपड़े फाड़े गए। बाद में भी उसकी कुछ झूठी सच्ची वीडियो जब सामने आई तो भी मेरा ये ख्याल था कि उसका किरदार उसके अल्लाह का मामला है, मगर जो उसके साथ हुआ वो जुल्म था। मगर अब वो खुद जालिम बनने की मंसूबाबंदी कर रही है कि आप एक गरीब, झूठा या सच्चा जिसे आपने गिरफ्तार करवाया है, और यकीनन आप झूठे लोगों को भी गिरफ्तार करवाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे समेटे जा सके, तो उन लोगों से आप डील करने की बात कर रहे हैं। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा हूं। पूरी कौम मुझे समझाती रही, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, मेरी फैमिली के लोग, मेरे दोस्त, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, एक मजलूम लड़की है, उसका किरदार अपनी जगह, मगर उसके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। और मैं डटा रहा अपने तई उस बात को सच तस्लीम करते हुए। मैंने एक लफ्ज भी आयशा के खिलाफ नहीं बोला, मैंने एक लफ्ज भी उन वीडियोस पर नहीं कहा जो उसकी वीडियोस बाद में मंजराम पर आती रही कि उसका जाती किरदार है। मगर ये मामला अब करप्शन की हुदूद में दाखिल हो गया, अभी मामला जुल्म की हुदूद में दाखिल हो गया है। ये लोग खुद उस ऑडियो में कह रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए वो गरीब लोग हैं, 5-5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकेंगे। बदकिस्मती है कि आपको सोचना चाहिए था कि कम से कम एक इंसान, मैं यासिर शामी, हम आपके लिए, आपकी आवाज बनने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम बहुत सारे लोगों की तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बहुत सारा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपने बदकिस्मती से उसका मान नहीं रखा। मैंने जो बहन कहा, मैंने जो सर पे हाथ रखा, उसका मान नहीं रखा। और इस ऑडियो के हवाले से चूंकि मैं ज़ाहिर दोनों से मुलाकात की है, मैंने आयशा इकराम से भी मिला हूं, मैं रैम्बो से भी मिला हूं, मैं जानता हूं कि ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है। सो मैं एक बार फिर आप सबसे माफी मांगता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे किस चीज की माफी मांग रहा हूं। मैं क्या तहकीक कर सकता था इस केस के अंदर। देखिए, तहकीक में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एविडेंस होता है वीडियो, और आयशा के साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़ने की वीडियो मौजूद थी। और किसी भी ऐसे मामले पर आप रिपोर्ट करने से पहले ना तो मुतल्लिका शख्स का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, ना उसका टिकटॉक अकाउंट देखते हैं, ना उसके जहन को पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितनी गंदगी है या वो कितना करप्ट है, कि अपने आप को इंसाफ दिलाने की बजाय, अपनी इज्जत को वापस बहाल करने की बजाय आप लोग अपनी इज्जत का सौदा करना शुरू कर देंगे 5-5 लाख रुपए के बस। तो ज़ाहिर मैं क्या कर सकता था? जो मैं कर सकता था वो एक वीडियो एविडेंस हो सकती है, और वो वीडियो एविडेंस हम सबके सामने मौजूद थी। और मैं बार बार कहता हूं, सारी कौम उस वक्त उन वीडियोस को देखकर उतनी ही दिल गिरफ्तार थी जितनी दिल गिरफ्तगी का इजहार मैंने यासिर शामी के साथ अपनी वीडियो में किया। यासिर शामी
इस वक्त डेंगू में मुब्तला है, बहुत शदीद तबीयत खराब है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी है कि उनके लिए दुआ कीजिए, और मैं उनके बिहाफ पे भी ये तमाम तर बातें आपसे कर रहा हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, मैं आप सबसे इस वाक़े को रिपोर्ट करने पर गैर मशरूत माफी मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं था। फोन इदारों के पास है, रैम्बो का भी, आयशा का भी, अब मेरा ख्याल आयशा को भी अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस मामले के बाद। और दोनों के फोन्स में कोई ऑडियो, कोई वीडियो नोट, कोई रिकॉर्डिंग, किसी तरह की कोई एविडेंस जो मेरे यासिर शामी के खिलाफ जाती हो, CDRs निकलवा लीजिए, लोकेशंस निकलवा लीजिए, कभी इससे पहले हमारी मुलाकात हुई हो, फोन के कभी दौरान हमारा राब्ता हुआ, तमाम तर चीजें इस वक्त इदारों के पास है कि किसी भी तरह से कोई बदयांती अगर इसमें साबित हो जाए। एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये भी, और पिछले 3-4 महीने में मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं, मुझे नहीं लगता लोगों को क्या हो गया है, पैसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लोगों की जिंदगी में। मेरी टीम के लोग, मेरा प्रोड्यूसर, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर 8 साल मेरे साथ रहे। मैंने बहुत कोशिश की कि उनको अच्छा इंसान बना सकूं, अमली तौर पर लीड करते हुए। हर महीने कितने लोगों की मदद करते थे, खुदा की कसम मैं कभी अपने हाथ से पैसे नहीं देता था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं इनको दूं और इनसे कहूं कि ये तकसीम करें मुख्तलिफ फैमिलीज में, चाहे वो राशन के पैसे हैं, चाहे वो तालीम है बच्चियों की, चाहे वो किसी के घर का किराया है, कि ये अच्छे लोग बनकर रहे, इनको लगे कि यार हमारा बॉस अच्छा इंसान है, हमने 2 नंबरी नहीं करनी। और अल्टीमेटली उन्हीं लोगों की वीडियोस देखी मैंने कि जिसमें वो टीम सरेआम के नाम पर, मेरे नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं लोगों से, उसको भी बेनकाब किया। दिल में थोड़ा सा भी चोर होता। 8 साल में उन लोगों के साथ रहा, सुबह दोपहर शाम, खाना पीना सोना जागना सब साथ होता था। एक सेकंड का भी मुझे शक होता यार मेरा कोई ऑडियो नोट इनके पास होगा, मेरी कोई वीडियो इनके पास होगी, मैं जो गुफ्तगू करता था उसको कहीं इन्होंने रिकॉर्ड ना कर लिया हो, मेरी कोई नेगेटिव चीज इनके पास होगी, यार ऐसा ना हो कि मैं बाद में इनके हाथों ब्लैकमेल हूं। आप सोचिए मुझे खुद पर कितना यकीन था कि मैंने 8 साल में एक लफ्ज भी कोई ऐसा गलत नहीं कहा होगा जो इन लोगों को गिरफ्तार करवाने के बाद भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मैंने उन्हें गिरफ्तार करवाया, उनके खिलाफ प्रोग्राम किया। तो 8 साल जो लोग मेरे साथ हैं, मैं शायद उनको भी तब्दील नहीं कर सका। अब इसमें मेरा कसूर है तो मुझे बताइए, जो सजा आप कहते हैं मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। एक बच्ची की वीडियो देखी मैंने कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, मैं पहुंचा, जाने के बाद मैंने जितना गुस्सा मैं अपनी एक बहन के लिए कर सकता था कि यार उसके साथ अगर